जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक नया छोटा सा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों को एरिया में, जब हम लोग एरिया पढ़ेंगे ना, तो एरिया में पढ़ेंगे तो यही सब फार्मूला वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एरिया को सॉल्व करेंगे ना, तो एरिया को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जिस फार्मूला का हम लोगों को वहाँ यूज़ करना पड़ेगा, वही सब फार्मूला आज यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज इसको अच्छा से आप लोग भी देख लीजिएगा और इसको हम लोग एरिया में भी यूज़ करेंगे। जब हम लोग सर्कल या पाराबोला या इलिप्स है ना, या ट्राइंगल, जो भी इसका एरिया वगैरह निकालेंगे ना, तो आगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। आज वही फार्मूला को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। और हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग फार्मूला से स्टार्ट करेंगे और फार्मूला को पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले फार्मूला क्या है। सबसे पहले देखिए फार्मूला ओके। एक नंबर फार्मूला क्या है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यह dx। क्लियर है। दूसरा I इक्वल्स टू, यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यह dx। ओके, और तीसरा I इक्वल्स टू, देखिए, इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे बताइए। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, हम लोग पढ़े थे क्या, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट वगैरह नहीं था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, 1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और अब देखिए ये क्या है, ये सिंपल सिर्फ क्या है क्वेश्चन में, यानी रूट लगा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसका क्या होगा, देखिए इसका फार्मूला होगा क्या, इसका फार्मूला हो जाएगा आपका क्या, x/2 और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ जो चीज़ है वही चीज़ लिखिए, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे क्या, प्लस, यहाँ हो जाएगा a²/2 और यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x/a और प्लस ये हो जाएगा c। ठीक है, अब देखिए इसका हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा x/2 और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर, अब बाई यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोगों का क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, माइनस है यहाँ, अब प्लस सी। अब यहाँ देखिए क्या है, यानी इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, x/2 और यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ a²/2 और ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और प्लस ये सी। ठीक है, हाँ हम लोग देखिए यहाँ हम लोग 3 फार्मूला को क्या क्या लिखे। अब इसी फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग का यह छोटा सा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोगों का ये अभी जो हम लोग फार्मूला लिखे, उस फार्मूला से हम लोग क्या करें, कनेक्ट कर पाए और समझ पाए, है ना। यानी हम लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है तो उसको हम लोग क्या कर पाए, समझ पाए पहले। ठीक है, पहले इसको समझिए। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्व, तो यहाँ हो जाएगा क्या, I इक्वल्स टू रूट अंडर, ये हो जाएगा आपका 9 है ना, तो इसका हो जाएगा आपका कितना, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। क्लियर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट। फार्मूला को बार बार लिखने से क्या फ़ायदा है, बार बार लिखिएगा तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा और फार्मूला आपका माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या है फार्मूला, देखिए I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा आपका क्या, यहाँ देखिए इसका हो जाएगा आपका x/2 और ये रूट अंडर क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ a²/2 और यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x/a और प्लस ये c हो जाएगा। चलिए यहाँ तक है ना ये।
तो चलिए ये फार्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी फार्मूला में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू क्या, यहाँ हो जाएगा मतलब x/2, मतलब x क्या है, यहाँ x है और 2 का काम कौन, यहाँ 2 है। अब यहाँ देखिए a² माइनस x² मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 3² माइनस x² और प्लस यहाँ a²। तो a² मतलब ये हो जाएगा आपका कितना 3², 3 का स्क्वायर बाई 2 होगा और यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स और ये हो जाएगा x/a और प्लस ये c। क्लियर है? चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये हो गया हम लोगों का, क्या लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू यहाँ x/2 हो गया, यहाँ रूट अंडर ये 9 माइनस x² प्लस ये हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बाई, अच्छा a लिखे है ना, तो a के प्लस पर क्या है 3 है ना, यहाँ देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ भी होगा 3 और प्लस c। ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, देखिए एक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 माइनस 4x² है ना, तो हम लोग यहाँ देखिए यहाँ x² को हम लोग फ्री करेंगे और 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो भी काम चलेगा। या फिर सबसे अच्छा ये रहेगा क्या, यहाँ लिखिए सॉल्व, यहाँ लिखेंगे क्या, i इक्वल्स टू गिवन है रूट अंडर 1 माइनस ये 4x² और ये dx। तो i इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का स्क्वायर, ओके ध्यान दीजिएगा, और माइनस ये क्या है 4x² मतलब ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर और ये dx। तो हम लोगों का फार्मूला देखिए, अभी हम लोग जिस फार्मूला को अप्लाई किए थे उसी फार्मूला में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, जैसा क्या है यहाँ देखिए, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट अंडर a² माइनस x² और ये dx, तो हो जाएगा आपका x/2 और रूट अंडर जो है वही, तो क्या है यहाँ a² माइनस x² और प्लस ये हो जाएगा आपका a²/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a और प्लस c। यही फार्मूला है ना। अब चलिए इसी फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए i इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे x/2 है ना, x/2 मीन्स x का काम कौन कर रहा है, यहाँ देखिए 2x है, ठीक है, क्या है 2x है और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया काम हो गया। और यहाँ लिखेंगे क्या रूट अंडर, यहाँ जो है वही चीज़, मतलब ये हो जाएगा 1² माइनस 2x का होल स्क्वायर, ओके, और प्लस यहाँ हो जाएगा a² मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब बाई में हो जाएगा 2 और यहाँ लिखेंगे क्या साइन इनवर्स, ये देखिए x/a है, तो x का काम कौन कर रहा है 2x और नीचे क्या है a है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, ये हम लोगों का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट उतारने नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो कोफिशिएंट क्या उतारेंगे 2, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा c, तो ये हम 2 को बाहर लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए इस 2 को क्या लिखेंगे 1/2 इधर लिख दीजिए और यहाँ बचेगा हम लोगों का क्या, ये और ये तो कटेगा, मतलब x बचा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस ये 4x² और प्लस ये हो जाएगा 1/2 हो गया, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, ये देखिए 2x/1 है तो हम लोग 2x लिख सकते हैं, 1 तो हर किसी के नीचे है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2x हो गया ब्रैकेट क्लोज और प्लस ये c, क्योंकि ये 1/2 जो है ना सब में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको आगे लिख दिए। अब देखिए 1/2 को अंदर लिख सकते हैं ना, तो अंदर लिखेंगे तो क्या होगा बोलिए तो आप लोग भी, यहाँ देखिए i इक्वल्स टू क्या होगा, जैसे इसको अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा x/2 ये रूट अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा 4x² प्लस यहाँ 1/2 इसके साथ आएगा तो हो जाएगा 1/4। अब यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2x और प्लस ये c हो गया। ये स्क्वायर नहीं है ना, ये क्या है, इसका कोफिशिएंट हम लोग बाई में नीचे उतारे थे, ठीक है, ये देख रहे हैं ना। अब ये देखिए हो जाएगा हम लोगों का, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन था और इसका ये छोटा सा क्वेश्चन था और इसका कॉन्सेप्ट जो है ना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको उतार लीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x इंटू रूट अंडर x पावर 4 प्लस 1 और ये dx है। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखिएगा सॉल्व,
as given that i इक्वल्स टू क्या है, i इक्वल्स टू होगा x इंटू ये होगा रूट अंडर x पर पावर 4 प्लस 1 होगा और ये हो जाएगा आपका dx। तो हम लोग क्या करें, इसको किस तरह हटाना होगा ना, इसको लिखेंगे क्या x इंटू यहाँ रूट अंडर x पर पावर 4 है, तो x पर पावर 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या x स्क्वायर और उस पर स्क्वायर कर देंगे, मतलब हो जाएगा x पर पावर 4। जैसे कि ये x स्क्वायर है ना, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस ये 1 रहने दीजिए। अब ये हो गया x। अब हम लोग लेट कर लेंगे किसको, लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग t माने। ओके, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा 2x और इक्वल्स टू t का होगा dt बाई डी एक्स। देयरफॉर dx इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा dt बाई ये 2x। क्लियर है। अब यह देखिए 2x हो गया ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ i इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन यहाँ देखिए x है, यहाँ ये वाला x है और रूट अंडर यहाँ देखिए x स्क्वायर को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर के प्लेस पर जो ब्रैकेट के अंदर है तो t लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका टी स्क्वायर और प्लस ये प्लस क्या है 1, तो 1 का भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है dx है, यहाँ क्या है dx, तो हम लोग dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं dt बाई 2x, तो यहाँ लिखेंगे dt बाई 2x। तो ये देखिए ये x और ये x कटा तो बचेगा क्या, ये 1/2 को आगे कर देंगे, 1/2 बाहर, तो बचेगा यहाँ रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये dt। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला देखिए इसका फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ, सिंस वी नो दैट, है ना। फॉर्मूला को बार बार लिख रहे हैं तो बार बार लिखने का मतलब है कि आप लोग भी बार बार लिखिएगा तो आपका माइंड में ये सेट हो जाएगा, है ना। तो वी नो दैट और एग्जाम में भी ऐसा लिखना है, कोई स्टेप को आप गैप नहीं कीजिएगा। ठीक है, अच्छा नंबर लाना है तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल्स dx इक्वल्स टू होगा x बाई 2 और ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब मॉड लगा दीजिए प्लस सी, यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, चलिए प्लस सी हो गया, यानी इसी फॉर्म में इसको भी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, देखिए तो i इक्वल्स टू 1/2 ऑलरेडी है, ब्रैकेट के बाहर लिख दिए। अब क्या लिखेंगे x/2, तो x का काम कौन कर रहा है t, तो t/2 हो गया और रूट अंडर यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ओके, अब बाय में 2 है, अब यहाँ लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ ये हो जाएगा x, तो x मीन्स क्या हो जाएगा ये t हो जाएगा और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म, देन क्या लिखेंगे 1/2। अब t का वैल्यू देखिए, t का वैल्यू क्या है यहाँ, t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर और इस पर पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए ना t मतलब एक्स स्क्वायर और t का स्क्वायर है मतलब ये वाला स्क्वायर, अब प्लस ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर मतलब क्या 1 ही होगा ना। अब यहाँ देखिए प्लस ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ t मीन्स एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ देखिए टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर और इस पर स्क्वायर। ओके, और प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 और यहाँ लिखेंगे क्या प्लस हो गया। ओके, और ये प्लस और ये सी। अब नेक्स्ट और एक स्टेप लिख देते हैं, i इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, अच्छा इस 1/2 को भी अंदर करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो अंदर करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, है ना, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये रूट अंडर एक्स पर पावर हो जाएगा 4 और प्लस 1 और प्लस 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस रूट अंडर एक्स पर पावर 4 और प्लस 1। ओके, और प्लस ये सी, तो ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए। चलिए हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप इसको उतार लिए होंगे।
चलिए यहाँ देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सेम अभी जो प्रोसेस को अप्लाई किए वो यही प्रोसेस रहेगा, और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में नज़र लाइए। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए, क्या है यहाँ लिखेंगे, सॉल्व एज गिवन दैट, ओके, आई इक्वल्स टू e टू द पावर x और इंटू रूट अंडर e टू द पावर 2x प्लस 4 और ये dx, यही है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल्स टू e टू द पावर x और इंटू रूट अंडर, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर 2x, ध्यान दीजिएगा e टू द पावर 2x है तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। अगर हम x इंटू 2 करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, है ना। तो यहाँ हो जाएगा क्या, e टू द पावर x, ओके, और इसका होल स्क्वायर और प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर और ये dx। अब हम लोग लेट कर लेंगे, लेट e टू द पावर x इक्वल्स टू t, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसका हो जाएगा e टू द पावर x और dt बाई dx। तो हम लोग लिख सकते हैं dx इक्वल्स टू dt बाई e टू द पावर x। चलिए यहाँ दिखाई दे रहा होगा, चलिए ठीक है, अब इसको हटा देंगे। अब हो जाएगा क्या, यहाँ देखिए ये हो गया। अब लिखेंगे i इक्वल्स टू e टू द पावर x और ये रूट अंडर e टू द पावर x का होल स्क्वायर है, और e टू द पावर x को क्या माने हैं, t माने हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका t स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, dx। तो dx के प्लेस पर क्या लिखेंगे, dx इक्वल्स टू dt बाई e टू द पावर x है, तो ये e टू द पावर x और ये e टू द पावर x कैंसिल हो गया। तो i इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा dt। तो यहाँ देखिए कौन वाला फार्मूला लगेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे i इक्वल्स टू होता है क्या, x बाई 2, तो x का काम कौन कर रहा है, t बाई 2 रूट अंडर जो है क्वेश्चन में वही, और प्लस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, मतलब ए स्क्वायर क्या है, 2 है, और नीचे हो जाएगा 2, ओके। अब यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस, तो x का काम तो यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है, t है, तो यहाँ हो जाएगा t प्लस, यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये c। अब देखिए t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू जहाँ जहाँ t है तो t का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x बाई 2, और ये हो जाएगा देखिए e टू द पावर x और इस पूरे का स्क्वायर और प्लस ये 4 और प्लस ये इसके साथ कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बच गया 2, है ना। ये बचेगा हम लोगों का क्या, 2 बचा, और लॉग मॉड ऑफ t है, तो t मतलब e टू द पावर x और प्लस रूट अंडर e टू द पावर x का होल स्क्वायर और प्लस ये 4 और प्लस ये c, क्लियर है। अब इसको हम लोग लिखेंगे i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x बाई 2 और ये रूट अंडर e टू द पावर 2x लिखिए, और प्लस 4 और प्लस 2 इंटू लॉग मॉड ऑफ e टू द पावर x इन प्लस रूट अंडर e टू द पावर 2x और प्लस ये 4 और प्लस ये c, हो गया ये फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ दो मार्कर का यूज हो गया, है ना। तो चलिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, तो यहाँ देखिए ये इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए कॉस है, यहाँ है 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो आप साइन को लेट कर लीजिएगा, ये कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा 4 को, और यहाँ इसको t मानिएगा, मतलब t का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, है ना। तो कौन वाला फार्मूला लगेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और आप लोग इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लीजिए अपना सुविधा के अनुसार, ठीक है। कहने का मतलब आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका यानी कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा बनेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं छोड़ देते हैं।